हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो इस वीडियो में हम जो हमारा 24 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक का नवंबर का लास्ट वीक है, उस पूरे वीक की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों को वीकली करंट अफेयर्स देखना पसंद है उनकी वीकली करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी, और जो डेली करंट अफेयर्स देखते हैं और वीक में पूरी रिवाइज करना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो से रिवाइज करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 78वां एनसीसी दिवस कब मनाया गया? तो ये 23 नवंबर को मनाया गया। हर वर्ष नवंबर के चौथे रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है, बायजू रविंद्रन पर 8,900 करोड़ रुपए का जुर्माना किस देश के कोर्ट ने लगाया? तो अमेरिका ने। वित्तीय अनियमितताओं और लोन मामलों से संबंधित केस की वजह से लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ में। न्यायपालिका के वैश्विक सहयोग पर बड़ा आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हाल ही में गिरफ्तार किया गया? तो ब्राजील। भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़े आरोपों में कार्रवाई की वजह से। नागालैंड हार्नबिल फेस्टिवल 2025 का पार्टनर कंट्री कौन होगा? तो फ्रांस। सांस्कृतिक सहयोग और पर्यटन बढ़ाने का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को। यह नियुक्ति बाजार नियमन को मजबूत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टीबी मामलों में कितने गिरावट दर्ज हुई? तो 21% की। डब्ल्यूएचओ की नई रिपोर्ट के अनुसार टीबी नियंत्रण में बड़ी प्रगति दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? तो लैरी पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमान सियाल का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आईएएफ के विंग कमांडर। 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता कौन घोषित हुआ है? तो यूएई। तो यूनोशा की रिपोर्ट के अनुसार 1.46 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है यूएई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया टेलीकॉम सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो अमित अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो नितिन गडकरी ने। यह साहित्य और पठन संस्कृति को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला महोत्सव का दूसरा सत्र का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा किया? तो सिकंदराबाद में। नेक्स्ट है, छठी अंतरराष्ट्रीय एग्रोनॉमी और कांग्रेस कहाँ आयोजित होगी? नई दिल्ली में। कृषि अनुसंधान व खाद्य सुरक्षा पर चर्चा का मंच है ये। नेक्स्ट है, भारत का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितना पहुंचा है? तो 357 मिलियन टन पहुंचा है। एसिस 2025-26 सीरीज का आयोजन कब होगा? तो नवंबर 2025 के अंत से लेकर जनवरी 2026 की शुरुआत तक। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टेस्ट सीरीज है ये। नेक्स्ट है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स कितना पहुंच गया है? तो 692.57 बिलियन डॉलर, जो कि अभी तक के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर है। आरबीआई के नए डेटा के अनुसार लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नेक्स्ट है, भारत की 2025 की जीडीपी वृद्धि 7% किसने अनुमानित की? तो मूडीज ने। 2026 में हल्की गिरावट होकर 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार राष्ट्रीय खातों की नई श्रृंखला कब जारी करेगी? तो 27 फरवरी 2026। यह निर्णय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने लिया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हाल ही में कितने नए लेबर कोड जारी किए? तो 4। श्रम कानूनों को सरल, आधुनिक और एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। अब नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया गया? तो 23 नवंबर को। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 20 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है, हाल ही में संघाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में मिडे एमडीई ने फाइनेंस ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.2%। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश 24 नवंबर को इजराइल 24 नवंबर से इजराइल को हथियार निर्यात फिर से शुरू करेगा? तो जर्मनी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो गजलोक। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को। नेक्स्ट, हाल ही में हरमन सिद्धू का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एक पंजाबी सिंगर थे।
नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका के किस सांसद ने राष्ट्रपति ट्रंप से सार्वजनिक विवाद के बाद इस्तीफा दिया? तो मार्जोरी टेलर ग्रीन ने। हाल ही में बजाज फिनसर्व का नया CIO यानी कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो जितेंद्र गोयल को। हाल ही में सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली देसी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो बिरसा 101। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कोलकाता में। नेक्स्ट है, हाल ही में रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट किसने प्रदर्शित किया? तो कर्नाटक ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने G20 जोहान्सबर्ग समिट में 6 ग्लोबल पहलों का अनावरण किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में किस देश के विरोध के बावजूद 39 पन्नों का संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से अपनाया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन कितनी उम्र में हुआ है? तो 89 साल में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किन दो देशों ने मिलकर ACITI यानी कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप शुरू की? तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। नेक्स्ट है, COP30 जो कि बेलेम ब्राजील में आयोजित हुआ है, में किसने जलवायु न्याय पर सशक्त संदेश दिया? तो भारत ने। हाल ही में लाचित दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 24 नवंबर को। अब नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 24 नवंबर को। हाल ही में पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? तो भारत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता किसने है? तो भारत ने। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो 14490 या 14490। हाय, यह महिलाओं की सुरक्षा और सहायता हेतु नया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने ACITI पार्टनरशिप शुरू की है? तो कनाडा ने। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ शुरू हुए हैं? तो राजस्थान में। पहली बार यह खेल का आयोजन राजस्थान में किया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जो कि बैडमिंटन का है, पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने। हाल ही में बधिर ओलंपिक की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में प्रांजलि धूमल ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड जीता है। हाल ही में WHO ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो इंडोनेशिया को। हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जावेद अशरफ को। वे वरिष्ठ राजनयिक हैं और व्यापार प्रमोशन की जिम्मेदारी संभालेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में 2025 लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टपन ने। उन्होंने फॉर्मूला 1 में एक और जीत दर्ज की। नेक्स्ट, हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप लगातार दूसरी बार किसने जीता? तो भारत ने। भारत ने ताइवान को हराते हुए अपना दबदबा बरकरार रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठे अंतरराष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो नई दिल्ली में। वैश्विक कृषि वैज्ञानिकों का यह महत्वपूर्ण सम्मेलन राजधानी में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में सैमसंग ने डिजी रेव यू कार्यक्रम कहाँ शुरू किया? तो तमिलनाडु में। इसका उद्देश्य डिजिटल और स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारत में बिजली सुधार हेतु कौन सा विधेयक पारित हुआ? तो इलेक्ट्रिसिटी संशोधन विधेयक 2025। बिजली वितरण व उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर करने हेतु यह कानून पारित हुआ। हाल ही में जनजातीय मंत्रालय की प्रमुख पहलों की समीक्षा किसने की? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। उन्होंने जनजातीय कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का आकलन किया। नेक्स्ट है, हाल ही में हेली गुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ? तो इथियोपिया के अफार क्षेत्र में। यह अफ्रीकी रिफ्ट वैली का सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस प्रतियोगिता में आधिकारिक रूप से हिस्सा लिया? तो वर्ल्ड स्किल एशिया में। यह एशियाई कौशल प्रतियोगिता है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया। नेक्स्ट है, हाल ही में रेवाड़ी हरियाणा में बायोमास पैलेट प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो प्रहलाद जोशी ने।
यह प्लांट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस 2025 की थीम क्या रही? तो यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। इस वर्ष डिजिटल हिंसा रोकथाम पर विशेष फोकस रहा। नेक्स्ट, हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% किसने अनुमानित की? तो S&P ने। एजेंसी ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत बताया। हाल ही में INS माहे को भारतीय नौसेना ने कहाँ कमीशन किया? तो मुंबई के नौसैन्य डॉकयार्ड में। यह जहाज तटीय सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बेल और किस कंपनी ने हैमर हथियार निर्माण हेतु GVCA साइन किया? तो साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस फ्रांस ने। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार चूना पत्थर ब्लॉक की नीलामी कहाँ होगी? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 1 मिलियन टन माल ढुलाई का आंकड़ा किसने पार किया? तो भारतीय रेलवे ने 1 बिलियन टन माल ढुलाई। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल और साफ्रान इंक ने हैमर प्रिसीजन गाइडेड वेपन बनाने के लिए कहाँ समझौता किया? तो भारत में। हाल ही में नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस विक्रम नाथ को। हाल ही में किसने अपना चौथा डेविस कप जीता है? तो इटली ने। भारत ने किस देश के साथ कपड़ा और रेशम उत्पाद सहयोग बढ़ाया है? तो जॉर्जिया। भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 में कितने सदस्य दल के साथ पदार्पण किया? तो 23 सदस्य दल के साथ। किस राज्य सरकार ने 25 नई चीनी मिलें खोलने का घोषणा की है? तो बिहार सरकार। हाल ही में ली सुनजे का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वे कौन थे? तो दक्षिण कोरिया के प्रतिष्ठित अभिनेता। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का ऐलान किया है? तो मलेशिया में। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो बेलामाला सिमन्ना ने। इन्हें साहित्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को। ओमान ने अपना पहला सैटेलाइट ओमान सेट फर्स्ट किसकी मदद से लॉन्च किया? तो एयरबस की मदद से। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बायोमास पैलेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो हरियाणा में। यह प्लांट स्वच्छ ऊर्जा और क्रॉप वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नई नियुक्त कार्यकारी निदेशकों ED का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। किस बैंक को बेस्ट प्रॉफिट कमाने वाले कोऑपरेटिव बैंक का सम्मान मिला है? तो RCMS बैंक को। दिल्ली सरकार ने राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 13। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ शुरू हुए? तो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। ली सुनजे कौन थे जिनका निधन हुआ है? तो मशहूर दक्षिण कोरियाई अभिनेता। भारतीय सेना 38 वर्षों में पहली बार किस ऑपरेशन के शहीद सैनिकों को आधिकारिक श्रद्धांजलि देगी? तो ऑपरेशन पवन। यह 1987 में श्रीलंका में IPKF मिशन के दौरान चलाया गया मिशन था ऑपरेशन पवन। कब चलाया गया था? 1987 में। नेक्स्ट है, गवी ने किसके साथ मिलकर सस्ती मलेरिया वैक्सीन के लिए समझौता किया है? तो यूनिसेफ। इसका उद्देश्य मलेरिया प्रभावित गरीब देशों में वैक्सीन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 26 नवंबर। दुग्ध उत्पादन और डेयरी किसानों के महत्व को दर्शाने के लिए दिन मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय संविधान दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 26 नवंबर को। 1949 में संविधान के अंगीकरण की याद में यह दिवस मनाया जाता है। अब नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो जस्टिस विक्रम नाथ। अब नेक्स्ट है, 2025 में 26/11 मुंबई आतंकी हमले की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 17वीं। 2008 से लेकर 2025 तक कुल 17 वर्ष पूरे हो गए। अब ढाका में खेले गए फाइनल में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? तो भारत ने। किस राज्य में बहु विवाह पर रोक लगाने वाला बिल पेश किया गया है? तो असम में। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7% किसने किया है? तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने। अमेरिका व कनाडा में थैंक्स गिविंग डे कब मनाया गया? तो 27 नवंबर को। यह हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है, अमूर फाल्कन बाज ने कितने किलोमीटर की उड़ान तय की? तो 6000 किलोमीटर की।
यह दुनिया के सबसे लंबी दूरी तय करने वाले प्रवासी पक्षियों में से एक है। नेक्स्ट, पुणे मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2 को किसने मंजूरी दी? तो केंद्र सरकार ने। इससे पुणे की शहरी परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी। 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे मिली? तो अहमदाबाद को। भारत को आयोजन का मुख्य स्थल अहमदाबाद तय किया गया। नेक्स्ट है, विशाखापत्तनम एआई डेटा सेंटर में $11 बिलियन निवेश कौन करेगा? तो डिजिटल कनेक्शन। यह भारत का सबसे बड़ा एआई रेडी डेटा सेंटर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश में 3 नए जिलों के गठन के बाद कुल जिले अब कितने हो जाएंगे? तो 29। अभी 26 थे, +3 29 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किसकी 350वीं शहीदी वर्षगांठ पर पीएम ने डाक टिकट व सिक्का जारी किया? तो श्री गुरु तेग बहादुर जी की वर्षगांठ पर। नेक्स्ट है, 2781 करोड़ रुपए के रेल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट कहाँ मंजूर हुए हैं? तो महाराष्ट्र और गुजरात में। नेक्स्ट, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स योजना को कितने रुपए की मंजूरी मिली है? तो 7,280 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट, भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय स्तर की एयरक्राफ्ट इंजन एमआरओ सुविधा कहाँ उद्घाटित हुई? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट, मैप माई इंडिया मैपल्स ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो जोहो के साथ। जोहो सीआरएम में उन्नत लोकेशन इंटेलिजेंस फीचर जोड़ने हेतु साझेदारी हुई है। नेक्स्ट है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2025 की थीम क्या है? तो समावेशी और सतत विकसित भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान किसने शुरू किया? तो झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनावी सहायता संस्थान IDEA का अध्यक्ष कौन बनेगा? तो ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट, अंगारा 1.2 लाइट लॉन्च व्हीकल से गुप्त सैन्य उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो रूस ने। नेक्स्ट, डॉक्टर TAO जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल लीग कहाँ शुरू हुई? तो नागालैंड में। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन बना है? तो जकार्ता। जनसंख्या इसकी पहुंच गई 4.19 करोड़। नेक्स्ट है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ? नेपाल। विश्व बॉक्सिंग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो गेनेडी गोलोबकिन को। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का 18वां संस्करण कहाँ हुआ? भारत में। विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्वीडन। और भारत रहा है 36 नंबर पर। साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सेसी का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF 2025 का समापन एक शानदार पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO द्वारा आयोजित यह 2 सप्ताह का मेला किस थीम पर आधारित था? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर। हाल ही में अबू धाबी में आयोजित विश्व प्रोफेशनल जियो जित्सु चैंपियनशिप 2025 में 10 वर्ष की जियोवाना डी सिक्वेरा ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है इन्होंने। हाल ही में साउथ अफ्रीका ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत को हराया है। साउथ अफ्रीका ने मैच कितने रन से जीत लिया? तो 408 रन से। हाल ही में किसने नई दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का तीसरा संस्करण आयोजित किया? तो भारतीय सेना ने। हाल ही में कौन अगले 3 साल तक BCCI बोर्ड के लिए ऑफिशियल कलर पार्टनर के रूप में काम करेगी? तो एशियन पेंट। भारतीय स्पिरिट उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में किसको लंदन में आयोजित द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में रम ब्रांड ऑफ द ईयर चुना गया? तो कैमिकारा को। हाल ही में किसने विक्रम 1 रॉकेट और स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने। हाल ही में कमला लक्ष्मी नारायण या बेबी कमला का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है कैलिफोर्निया अमेरिका में। कौन थी वे? तो भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारतीय ब्रांड्स को ग्लोबल बनाने के लिए $250 मिलियन का फंड लॉन्च किया? तो IGF यानी कि इंडिया ग्लोबल फोरम ने। नेक्स्ट, हाल ही में कौन फिडे विश्व कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं? तो उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंडारोव। नेक्स्ट, हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री ने किसके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया है? फिल्म निर्माता के वैकुंठ के सम्मान में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने करदाताओं को आयकर रिपोर्टिंग में स्वैच्छिक अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करने
हेतु नज नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका पूरा नाम है नॉन इंट्रूसिव यूजेस ऑफ डाटा टू गाइड एंड एनेबल, जिसका उद्देश्य बिना हस्तक्षेप किए उपलब्ध डेटा का उपयोग करके करदाताओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देना है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने हाल ही में किसने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन बनी है? तो भारतीय रुपया। जनवरी से लेकर अब तक डॉलर के मुकाबले 4.3% की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो एना मैक्सवेल मार्टिन को। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे ताकतवर महिला 2025 किसे घोषित किया गया? तो एंड्रिया थॉम्सन को। तकनीकी कारणों से खिताब वापस लेने के बाद उन्हें विजेता घोषित किया गया। हाल ही में रायथनाना मेको सम पहल किस राज्य में शुरू हुई? तो आंध्र प्रदेश। किसानों को पानी, ट्रैक प्रोसेसिंग और आर्थिक सहायता हेतु यह शुरू की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज कार्यक्रम शुरू किया? तो आईआईटी खड़गपुर ने। सतत तकनीक और कौशल विकास हेतु यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम। हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में। इंटरनेट नीति और डिजिटल शासन पर केंद्रित कार्यक्रम है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को मुख्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में। संविधान दिवस पर पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अनावरण किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल किस देश के रक्षा मंत्री को भेंट किया? तो इंडोनेशिया को। नेक्स्ट है, हाल ही में 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक जीते हैं। हाल ही में ऊडो क्वीर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभिनेता। इनका निधन हुआ है 81 वर्ष की उम्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 30 नवंबर। इसका उद्देश्य दुनिया की सबसे प्रतीकात्मक बड़ी बिल्लियों में से एक जगुआर के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। अमेरिका महाद्वीप में जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में जगुआर की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह दिवस उनके संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में मजबूत 8.2% जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। यह आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा। यह वृद्धि पिछली वर्ष की समान अवधि के 5.6% के तुलना में अधिक है। हाल ही में किसने असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 पारित कर दिया है, जिससे बहुविवाह यानी कि बिना पहली शादी कानूनी रूप से निरस्त किए हुए दूसरी शादी करना, उस पर कठोरतम प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों में शामिल हो गया। तो असम विधानसभा ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने ऑन्कोमार्क नामक एक ऐसा एआई संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल विकसित किया है जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है और बीमारी के वर्गीकरण एवं उपचार के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। यह किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोक विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो 28 नवंबर। यह दिवस लोगों को मंगल ग्रह से जुड़ी जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक पर रखा गया है? तो एम.एस. कृष्णन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 77 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो गोवा में। और ये कांस्य प्रतिमा है। किस राज्य में आधार कार्ड अब जन्म तिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं होगा? तो उत्तर प्रदेश में। अब उधर जरूरी होगा उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र। हाल ही में आया चक्रवाती तूफान दितवा का नाम किस देश ने दिया है? तो यमन ने। यह दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात है। भारत ने MA-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए किस देश के साथ
7900 करोड़ रुपए का सौदा किया है तो अमेरिका के साथ। भारत ने अमेरिकी कंपनी MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदने का समझौता किया है, जिससे नौसेना की शक्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर जूनो तैयार किया है तो चीन ने। हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा तो अमेरिका। अमेरिका फर्स्ट पे रहा है, चीन सेकंड नंबर पर और भारत का थर्ड पोजीशन रही है। नेक्स्ट है, एडीबी ने किस राज्य की ग्रामीण व जलवायु सुरक्षित सड़कों के लिए $400 मिलियन स्वीकृत किए हैं तो महाराष्ट्र ने। तो ये थे हमारे पूरे वीक के करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।